ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा का चौथे दिन का संदेश कल आप सबको सुनाया कि कैसे बाबा हम सबको संगठन में एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे से स्नेह कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे को कैसे हम रिगार्ड दें, इसका सुंदर तरीका बाबा ने बताया। आज ये सुंदर संदेश का शीर्षक है साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। दादी जी अपने श्रीमुख से सुना रही है। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा, ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सब उल्हनों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उल्हना देते हैं। क्या उल्हना देते हैं? हर एक बच्चे ने बाप को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे से प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उल्हना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उल्हनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उल्हनों की ही माला पहनाता हूँ। अब बच्चे बाबा को उल्हनों की माला और बाबा बच्चों को उल्हनों की माला, वो कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाबा की आस बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उल्हना भी मीठी रूह रिहान है, यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया गया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाता हूँ। अब बाबा ने कहा, वतन में। दादी ने पूछा, बाबा को क्या करते हो बाबा? तो बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको एक म्यूजियम दिखलाता हूँ। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लेन बनाते हो साकार में। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। अब सब सामने लाओ दृश्य। वतन में एक बहुत बड़ा हॉल सामने दिखाई दिया। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मालाओं के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा या तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जब हम मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्माती स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ।
जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भाषना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भाषना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बहलाता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों की को होती होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अब गुलजार दादी बाबा से चिट चैट कर रहे हैं कि बाबा यहाँ ही सेंटर खोल दो वतन में, अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था तो होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। बाबा ने कहा कि यह उपराम अवस्था कैसे हम सबको याद का सहज तरीका है। अब बच्चों को कहना, क्या कहना, ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। ये सुंदर संदेश प्यारे बाबा ने हम सबको बताया कि कैसे, प्यारे भाइयों बहनों, कितनी सुंदर विधि है। बाबा वतन में एक एक बच्चों को याद करता है, एक एक बच्चों को सजाता है, एक एक बच्चों का श्रृंगार करता है। बच्चों को लगता है कि बाबा वतन में क्या करते हैं। दादी ने पूछा बाबा वतन में सारा दिन क्या करते हो, तो बाबा ने कितना सुंदर बात बताई कि कैसे मैं एक एक बच्चों को तैयार करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, उनकी कमी कमजोरी को मिटाता हूँ, लेकिन उन बच्चों को टच होगा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी कि बाबा हमसे बात कर रहा है। आज सारा दिन ये संदेश को सुनकर मेरी यही आप सबसे अपेक्षा है कि सारा दिन अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें और यही समझें कि बाबा वतन से मेरा श्रृंगार कर रहा है। ओम शांति, ओम शांति।